workshop, respected Sir Dr. Rahul Taneja ji, our respected Principal Ma'am, Professor Aarti Rehan ji, convener. टोटल 12,000 रुपये देते हैं एक साल के लिए और 2 ईयर्स के लिए 24,000। ये टोटल 1,500 बच्चों को मिलती है, जिसमें से 1,250 बच्चे हरियाणा बोर्ड के होते हैं, 250 बच्चे 230 बच्चे सीबीएसई के और 20 बच्चे आईसीएसई के होते हैं। ये पहले जो स्कीम थी भारत सरकार पेपर कराती थी कोविड से पहले, नेशनल टैलेंट सर्च की, वो बंद हो गया। तो मुझे लगा कि हरियाणा के बच्चों का हम भविष्य क्यों खराब करें, क्योंकि हम मेरिट लिस्ट उसी से बनाते थे। फिर मैंने प्रपोजल भेजा गवर्नमेंट को कि आप इसका एग्जाम कंडक्ट करें। फिर मना कर दिया गया कि हरियाणा में एग्जाम कराने के आसान नहीं होते, यहाँ पर पेपर ठीक हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि आप इसको मेरिट बेसिस पे ही दे दो। तो हमने जितने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस हैं उससे लिस्ट मंगाते हैं और उसके बेसिस पे हम हरियाणा के 12,500 बच्चों को, बोर्ड के बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। उसके बाद आप +1 +2 करने के बाद बीएससी करते हैं। आवर डिपार्टमेंट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सो वी प्रमोट साइंस स्टूडेंट स्पेसिफिकली। साइंस के बच्चे हैं यहाँ पर, रेज योर हैंड। बीएससी कर रहे हो आप सारे बच्चे बीएससी में? और इतने सारे यहाँ पर बैठेंगे तो मैं कहूँगा आपको क्लैप होनी चाहिए आपकी, क्योंकि हरियाणा कॉलेज के अंदर बच्चे जाते नहीं हैं, बट अच्छा लगा मुझे यहाँ पे कि बीएससी के बच्चे बैठे हैं। माय सेशन वी विल क्लैरिफाई कि कौन सा सब्जेक्ट मैटर किसके अंदर आएगा। पेटेंट, ये शब्द आपने सुना होगा, आजकल बहुत कॉमन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेटेंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेटेंट? मालिकाना? किसने बोला ये? वेरी गुड, स्टैंड अप। अच्छा, मालिकाना, वेरी गुड, प्योर हिंदी। और इस तरह कहेंगे एक कसम। एक कसम क्या होता है कि मेरा मतलब टीम बनाई है जिसमें 100 रुपीस का नोट डालो और 2000 का नोट बाहर आता है। इज इट गुड मशीन और नोट? नो वाला कौन सा अरेंजमेंट? किसको पैसे नहीं चाहिए? इज इट गुड मशीन और नोट? यस और नो? नो। 2000 का नोट नहीं चलता इंडिया में, आपको तो 100 रुपये खराब हो गए। इसीलिए कह रहा हूँ अपने माइंड को आप ओपन रखो। मैं क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ आपको नहीं, हमारा तो आपने 100 रुपये भी खराब कर दिया। अब मानिए उससे 500 रुपीस का नोट बाहर आता है, दैट इज इट गुड मशीन और नोट? यस। स्टिल दिस टाइप ऑफ इन्वेंशन अगेंस्ट दिस सिस्टम एंड द मोरालिटी, दिस इज द रीजन। पेटेंट राइट्स करेंगे। अब मान लीजिए उसी रोबोट ने कोई आविष्कार करके एक पेटेंट, एक इन्वेंशन कर दी, तो उसके अधिकार किसको मिलेंगे? उस रोबोट को कि आपको? आजकल करते हैं ना, एआई से भी इन्वेंशन हो रही है, तो उसके राइट्स किसको मिलेंगे? कौन कहते हैं हमें मिलेंगे? रेज में हमें वाले कितने हैं? On the occasion of National Science Day, it is my privilege to express my sincere gratitude to our distinguished resource person Dr. Rahul Taneja for his enlightening and practical insights on our one-day workshop on the title Empowering Innovation through Research Excellence. And a very good morning to all of you. आज जो हमारी वर्कशॉप है एम्पावरिंग इनोवेशन थ्रू रिसर्च एक्सीलेंस एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसके अंदर आज हमारे रिसोर्स पर्सन डॉक्टर राहुल तनेजा जी, जो कि एक बहुत ही एमिनेंट साइंटिस्ट हैं, वो यहाँ पर प्रेजेंट हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि अपने प्रेशियस टाइम में से आप थोड़ा सा समय हमारी महाविद्यालय के लिए देने आए हैं, तो वेरी वेरी थैंक्स टू यू। और हमारे बच्चों को इतना अच्छा मौका मिला, जैसा कि मैं आप
आपका सुन भी रही थी लेक्चर, तो आप बहुत अच्छे से बच्चों को बता रहे थे और पूरा इंटरेक्टिव सेशन लग रहा था क्योंकि बच्चे बहुत इंटरेस्ट से इसको देख रहे थे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि फ्रूटफुल होनी चाहिए कोई भी एक्टिविटी। तो आपने बहुत अच्छा सेशन किया, उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। इसके साथ साथ मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि हालांकि हम मेरी प्रेजेंस में शायद ये शुरू होना था, तो कुछ अर्जेंसीज थी, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जिससे मुझे था कि एक्टिविटी हमें पोस्टपोन ना